और अब बात करते हैं ऑपरेशन प्यासा पाकिस्तान की। पाकिस्तान इसलिए प्यासा रहेगा क्योंकि भारत ने दूसरी वाटर स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान पर। और भारत की इस दूसरी वाटर स्ट्राइक का असर अभी से दिखने लगा है। चिनाब नदी में पानी का स्तर कम हो गया है। भारत ने चिनाब के पानी को रोक दिया है। जम्मू में बगलिहार डैम से चिनाब का पानी रोक दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान को पानी न मिले और पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसे, इसके लिए पूरा इंतजाम भारत की तरफ से किया गया है। दरअसल ये उसी स्ट्राइक का हिस्सा है जिसके तहत इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया था, उसको सस्पेंड किया गया था। अब इसी के तहत चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में ये बगलिहार डैम है और इस डैम के गेट बंद कर दिए गए, जिसके चलते अब पाकिस्तान जाने वाला जो चिनाब नदी का पानी है वो रुक गया है। और आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान जाने से पहले ही अब ये हाल हो गया है चिनाब के पानी में कि वहां से पत्थर अंदर नदी से बाहर आने लगे, यानी कि पाकिस्तान में पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो ये दूसरी बड़ी वाटर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है पाकिस्तान के ऊपर। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर बगलिहार डैम की, आप देखिए कि इसके गेट बंद कर दिए गए हैं। गेट इसके खुले होते हैं तो तब यहाँ से पानी की मोटी मोटी बौछारें निकलती हैं और फिर जो चिनाब का पानी है वो आगे जाता है। लेकिन इस वाटर स्ट्राइक के तहत बगलिहार डैम के गेट को बंद रखा गया है और फिलहाल पानी रोक दिया गया है पाकिस्तान का। और इसके चलते अब चिनाब नदी का जलस्तर काफी नीचे गिर गया है, कम हो गया है। वो चिनाब जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, पाकिस्तान की लाइफलाइन भी आप इसको कह सकते हैं, वो इस वक्त सूख गई है और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए अब तरसेगा। हमारे सहयोगी अजय जंडियाल की रिपोर्ट आप देखिए। आज दरियाई चिनाब के भीतर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ जो लगातार नारेबाजी हो रही है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भारत माता की जय घोष लगाते, ये जोश दिखाते युवा जो हैं, ये दरअसल जो चिनाब नदी है उसके बीच में है, जो पाकिस्तान की तरफ बहती है। और पाकिस्तान ने का जब पानी बंद हुआ है तो उसके बाद की तस्वीरें हम लगातार आपको बता रहे हैं। ये बताइए कि आज जज्बा यहाँ के लोगों का कितना ज्यादा बढ़ गया? देखिए, जज्बा तो हमारा पहले का बहुत बड़ा हुआ था। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से हम लोगों को डर कोई नहीं था। हम लोग अखनूर जो जिला है, चुनाब दरिया का तट है और भारत के साथ में एंड में जाकर जुड़ता है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तब से हमें कोई डर नहीं है। जब से प्रधानमंत्री मोदी पहले बॉर्डर पे ठा 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 पाकिस्तान करता था, आज उसकी हिम्मत ही नहीं है कि गोली चला पाए। आज मैं पाकिस्तान को एक ही बात कहूंगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, जम्मू कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, अगर आतंकवाद में जुगे तो जल भी पानी भी सारा आपसे छीन लेंगे, जल भी छीन लेंगे। और वजह क्या हुई? पानी बंद करने की जो नौबत आई है, लगता है आतंकवाद अगर भेजेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सर देखो, अभी जो श्रीनगर में हुआ है ये इंसानों का कत्ल नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। और जब इंसानियत के कत्ल का अज़ाब पड़ता है फिर देखो दरिया भी सूख जाते हैं। आज आपके सामने ये लोग सभी आए हुए हैं क्योंकि मैंने सुना था, सुबह मैंने सुना था आज दरिया बंद है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा फर्स्ट टाइम। हमारे दादा परदादा चुरदादा ने भी आज तक कभी भी ये चीज़ नहीं देखी हुई है। पाकिस्तान को हम हमेशा ऐसे सबक सिखाएंगे। अभी हमने सिर्फ ये पानी बंद किया हुआ है, अगर उनकी सांस भी बंद करनी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। हमारे लोगों के हाथों में हथियार होने से चाहिए। हमें आज बीडीसी मेंबर बना दो, आज हमें SLR दे दो, हम इस पाकिस्तान को एक दिन के अंदर बताएंगे कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हम बराबर रहते हैं। मेरा नाम आसिफ है, ये हमारे पंडित जी है। हमारा आपस का इतना प्यार है, ये 2 कौड़ी के लोग आके यहाँ पे आके लोगों का, हमारा आपस का भाईचारा खत्म करते हैं। हम इस पाकिस्तान को मिलजुल के ऐसा सबक सिखाएंगे इस बार कि ये दोबारा ऐसी हरकत करने में 100 बार सोचेगा। जोश जो है, ये जोश दरअसल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने जो हरकत की, 26 मासूम निहत्थे लोगों की हत्या की, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, ये नजरें आप घुमाएंगे, तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे आज जब दरियाए चिनाब का पानी सूखा है तो उसके पीछे की वजह
उसके पाकिस्तान के पाप हैं जो यहाँ पर इंसानियत का कत्ल करके पाकिस्तान ने किए हैं। और इसीलिए लोग जो हैं वो लगातार अब कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान अगर आतंकवादी भेजना बंद नहीं करेगा, आतंकी हमलों को रोकेगा नहीं, तो पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता रखना जो है वो अब लोगों को गवारा नहीं है। ये तस्वीरें रिवर चिनाब की हैं जो पाकिस्तान की ओर बहती है और इंडस वाटर ट्रीटी के ऑडियंस में आने के बाद जो है लगातार जल संधि जो है वो खत्म हुई और पानी का जाना जो है वहाँ पे अब पूरी तरह से रुक चुका है। बंडी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, चिनाब रिवर। वो दरियाए चिनाब है जो यहाँ पर आपको बता दूं कि कई बड़े कारनामे कर चुका है, चाहे यहाँ पुल बहाने की बात हो, तमाम चीजों की बात हो, मगर जो ये वाटर स्ट्राइक भारत सरकार ने की पाकिस्तान पर, उसके बाद ये मुमकिन हो पाया कि ना सिर्फ मैं बल्कि इस इलाके में पहुंचे वो तमाम लोग आप देखेंगे इस दरियाए चिनाब को पैदल चलकर पार कर रहे हैं, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हो पाया था वो आज हुआ है। और इसके पीछे की वजह पाकिस्तान का आतंकवाद है। और मैं आपको बता दूं कि इस दरिया की जो पानी का लेवल था 4 रोज पहले तक 30 फीट था। मेरे साथ तमाम वो लोग हैं इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, ये इतिहास हो गया? बिल्कुल, ये इतिहास हुई है। आज पहली बार हमारे भी लगभग 50 साल उम्र होने के 47 ईयर के हम हो चुके हैं, तो हम इसी दरिया के किनारे पे बसते हैं। पढ़ना भी यहाँ पे हुआ, खेलना भी यहाँ पे हुआ और जवानी के दिन भी यहाँ पे। लेकिन आज तक हम कभी इस चिनाब दरिया के किनारे पे भी खड़े होने से कतराते थे, क्योंकि इस चिनाब का पानी का जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है। बड़े लोगों की जानें जहाँ पे नहाते हुए गई हैं। लेकिन आज पहली बार, हमसे पहले किसी ने देखा होगा तो पता नहीं, लेकिन हमारे जीवन में ये सरपंच साहब है हमारे साथ बलवाल के, पहली बार इतना पानी कम हुआ है जैसे कि लग रहा है कि 2 दिन से पानी पीछे बंद है। ये जरूरी था लग रहा है? नहीं, ये अभी हम नहीं कह सकते कि जरूरी था, लेकिन नहीं, मगर जो पाकिस्तान ने किया उसको सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने ये किया। देख लिए, ये उनका एक राजनीतिक तरीके से, जो मोदी ने कहते हैं कि जो मोदी कहता है वो करता है। ये उन्होंने बंद जो कॉल की थी आज से 2 दिन पहले, उन्होंने जो पानी छोड़ा आज उन्होंने बंद कर दिया। इससे यह दर्शाता है कि हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की हुई है कि वो पानी को जब चाहे रोक सकते हैं, जब चाहे पानी बढ़ा सकते हैं। तो ये लोगों को इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि चिनाब दरिया में आइए, लेकिन थोड़ा ध्यान से। ये बताइए, जरूरी था ये वाटर स्ट्राइक करना, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान खून बहाता है, दूसरी तरफ इस तरह से लोगों को जो है हत्या करता है? ये बिल्कुल जरूरी था जो ये काम किया। अभी जैसे प्रधान ने बोला है, हैप्पी ने, कि हम खोल भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। पाकिस्तान ने जो किराना हरकत की है कश्मीर के अंदर, उसके लिए बहुत जरूरी था। हम बहुत खुश हैं। मोदी पाकिस्तान ने जो किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या लगता है सरपंच साहब, ये जो किया है ये जरूरी हो गया था? क्योंकि भारत जो है वो कब तक आतंकवाद को झेलेगा, कब तक लहूलुहान होगा? देखो सर, ये पानी के माध्यम से मैं समझता हूँ जो सरकार का जो दृढ़ निश्चय था कि इसको हमने ये करके दिखाना है, मैं समझता हूँ ये आपके माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, ये उनका बिल्कुल ये भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक, पानी की स्ट्राइक समझो, ये समझो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक है। उसको मुंह तोड़ जवाब है जिन लोगों ने हमारे लोगों के साथ ऐसा किया। तो मैं समझता हूँ ऐसे काम होने चाहिए, जो प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं उसको पूरा निभाते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये बड़े गर्व की बात है। और वजह ये सोचिए कि 26 मासूम लोगों की हत्याएं पाकिस्तान ने जो की वो बर्दाश्त नहीं। आप कहाँ से हैं? हम इधर से ही है, अखनूर से। तो ये बताइए, आपने कभी सोचा था कि यहाँ चिनाब नदी में पैदल चल सकेंगे? नहीं, तभी तो चल रहे हैं। इतिहास बनाने के लिए। हाँ, तो ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताती हैं। ये ठीक सामने पीछे अगर आप देखेंगे जो लोहे के आपको टुकड़े दिख रहे हैं, ये दरअसल वो पुराना पुल है जो बह गया था। चिनाब नदी का जलस्तर सोचिए कितना होता था। और अब पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा जो पुल है चिनाब नदी पे बना हुआ, उसकी तस्वीरों को आप देख सकते हैं। दरअसल उसी ऊपर जो किश्तवाड़ डोडा का इलाका है वहां पर बगलियार डैम बंद किया और उसके बाद ये पानी का जलस्तर जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गया।
और यहीं से ये पानी बहकर पाकिस्तान जाता था। पाकिस्तान में चाहे वो इरिगेशन का काम हो, पीने के लिए हो, तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था। मगर जब पाकिस्तान यहाँ पर लोगों को लहूलुहान करेगा तो ऐसी चीज़ों को कौन बर्दाश्त करेगा, ऐसे कारनामों को कब तक भारत सहेगा। इसी कारण जो है ये एक बड़ा इतिहास रचा गया है और हम खुद आज चिनाब नदी को पैदल पार करके एक नया इतिहास का हिस्सा जो है वो बन रहे हैं। बंडी डिग्रा साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, चिनाब रिवर। खबर